सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन के दिन सोमवार पर शिव भक्ति में लीन रही काशी बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पुलिस मुठभेड़ में श्रेया हत्याकांड का आरोपी घायल, पैर में लगी गोली, 315 बोर का असलहा व कारतूस बरामद। श्री आदि विश्वेश्वर का जलाभिषेक करने जा रहे दर्जनों शिव सैनिकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व यूपी सह प्रभारी जगदीश पटेल का काशी में हुआ भव्य स्वागत, बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। और अब समाचार विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवार को रुद्राक्ष से सजे बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के धाम में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा। सावन के अंतिम सोमवार को काशी शिव भक्ति में लीन रही, जहां श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देवादिदेव महादेव को अति प्रिय सावन मास के चौथे व अंतिम सोमवार को काशी शिव भक्ति में लीन रही और हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम का जयकारा गूंजता रहा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। धाम के अंदर भक्तों की लंबी कतार दिखी। मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खुलते ही कांवरियों व श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारों के बीच बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर प्रशासन की ओर से बाबा के भक्तों पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर स्वागत किया गया। धाम को फूल पत्तियों के साथ ही रुद्राक्ष के दानों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए। काशी पुराधिपति के जलाभिषेक की लालसा में श्रद्धालु रविवार को रात्रि ही गंगा स्नान कर कतार में लग गए थे। वहीं बाबा की भक्ति में मगन कांवरिये अटूट बोल बम करते मंदिर की ओर बढ़े चले जा रहे थे। प्रशासन की माने तो सुबह 7 बजे तक लगभग 1 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिग जैग बैरिकेडिंग, छाया, पेयजल, मेडिकल कैंप, खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई थी। भक्त गर्भगृह के बाहर से ही बाबा का दर्शन कर जल दूध अर्पित कर रहे थे। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ का अलग अलग रूप में श्रृंगार करने की परंपरा है। इसी अनुसार चौथे सोमवार को बाबा की रुद्राक्ष की झांकी सजाई गई थी। पवित्र सावन माह के अंतिम सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर सहित शहर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भगवान शिव के अति प्रिय श्रावण मास के चौथे व अंतिम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ जी के साथ ही नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही हिमालय की गोद में स्थित श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के बराबर का फल प्राप्त होता है। आज बाबा गौरी केदारेश्वर का सावन के आखिरी सोमवार के उपलक्ष्य में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और भक्तों ने, यादव बंधु ने और बाकी व्यापारी बंधु ने बनारस काशी शहर के सभी लोगों ने जलाभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद लिया कि बाबा अब हमको वर्ष भर अन्न, धन, वस्त्र आदि से परिपूर्ण कर हमारे सारे समस्त कष्टों को दूर कर भोलेनाथ हम लोगों को भी इस काशीवास में मोक्ष के और स्वास्थ्य के निमित्त अपने लाभ के लिए ये विशेष श्रृंगार आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों की भी आज भोर से 4 बजे भोर से मंगला आरती के बाद से ही तांता लगा हुआ है, जो अभी आप देख रहे हैं। पांडे हवेली स्थित श्री तिलभानेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि हर शिवरात्रि पर महादेव का विशाल शिवलिंग तिल तिल कर बढ़ता है। यहाँ दर्शन मात्र से ही लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं।
दारानगर स्थित श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर में भी सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध हो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए उन्हें जल अर्पित करते रहे। सावन का आखिरी सोमवार है और भक्तगण का तांता लगा हुआ है महामृत्युंजय मंदिर में। अब जैसा कि सावन समाप्त होने के कगार पर है तो लोगों की भीड़ उमड़ी है दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में श्रावणी फुहार का गीत भी चल रही है, जो हर साल हमारे यहाँ जो औरतें होती हैं भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का हर साल श्रावणी गीत गाती है। ईश्वरगंगी क्षेत्र स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। जागेश्वर महादेव जी के शिवलिंग का आकार तिलभानेश्वर महादेव के शिवलिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। कहते हैं कि यहाँ भी सावन के महीने में प्रतिदिन दर्शन करने से लोगों का सारा दुख दूर हो जाता है। मंदिर का यही पौराणिक महत्व यही है कि जागीस ऋषि से जागेश्वर नाम पड़ा महादेव जी का। जागीस ऋषि तपस्या किए, उन्होंने महादेव से प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप काशी कभी न छोड़िए। तो उन्होंने इनके तपस्या से प्रसन्न होकर विराट रूप में सदा के लिए निवास किए यहाँ पर। और ये जौ बराबर बढ़ते हैं, ऐसा मान्यता है। शिवरात्रि के दिन इन जौ के बराबर, मतलब अनाज के जौ के बराबर 1 तिल वो बढ़ते हैं, यही इसकी मान्यता है। और शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर विशेष रूप से इनका श्रृंगार पूजन अर्चन होता है। राया तालाब क्षेत्र में एमएससी छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या मामले में आरोपी पुनीत मिश्रा को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। राया तालाब क्षेत्र में एमएससी छात्रा श्रेया उपाध्याय की हत्या के मामले में पुलिस को सोमवार तड़के बड़ी सफलता मिली। हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे आरोपी पुनीत मिश्रा निवासी मऊ को राया तालाब पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी के कब्जे से 315 बोर का असलहा, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान स्प्लेंडर बाइक पर सवार एक अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। श्रेया हत्याकांड की जांच में सामने आया है कि वारदात में शामिल आरोपियों को कथित तौर पर लाखों रुपए देने का लालच दिया गया था। पुलिस अब इस बिंदु की भी जांच कर रही है कि पुनीत मिश्रा ने किन लोगों को वारदात में शामिल करने का प्रयास किया था और उन्हें कितनी रकम देने का आश्वासन दिया गया था। गौरतलब है कि 22 वर्षीय श्रेया उपाध्याय 18 अगस्त को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई थी। बाद में बच्छाओं पश्चिमपुरा स्थित एक किराए के कमरे के बाथरूम में उसका शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर धारदार हथियार से वार और अधिक रक्तस्राव के कारण मौत की पुष्टि हुई थी। दुष्कर्म की आशंका की जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस अब मुठभेड़ में घायल आरोपी से पूछताछ कर हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका, वारदात की पूरी साजिश और फरार आरोपी के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पुलिस की कार्रवाई से मामले में कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पार्टी ने अनाउंस किया, इसको रुकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे कि इसके पैर में गोली लगी। इसके बाद इनका प्राथमिक उपचार कराया गया और जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकारा है। इन्होंने बताया है कि विवेक चौबे इनका काफ़ी समय से मित्र है। ये पहले लोहता में रहते थे और विवेक चौबे के संपर्क में आए और घटनास्थल पर इनका आना जाना लगा रहता है। विवेक चौबे ने 22 लाख रुपए देने की बात इनको कही अगर ये श्रेया उपाध्याय के मर्डर में उसकी हेल्प करे। तो इसने ये बात मान ली और दोनों ने मिलकर श्रेया उपाध्याय का मर्डर किया। लड़के को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए भेजा जा रहा है और विवेक चौबे के लिए हमारी टीम्स निरंतर प्रयासरत हैं। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी। ज्ञानवापी स्थित माता श्रृंगार गौरी के दर्शन व श्री आदि विश्वेश्वर का जलाभिषेक करने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने बीच रास्ते में हिरासत में ले लिया। सावन के चौथे सोमवार पर ज्ञानवापी परिसर में स्थित माता श्रृंगार गौरी के दर्शन व आदि विश्वेश्वर का जलाभिषेक करने जा रहे दर्जनों शिव सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिव सैनिकों का नेतृत्व वरिष्ठ शिवसेना नेता अजय चौबे ने किया। शिवसेना कार्यकर्ता मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जुलूस के रूप में निकले। जुलूस जैसे ही मैदागिन चौराहे पर पहुंचा, वहां पहले से ही भारी संख्या में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। बिना किसी टकराव के सभी शिव सैनिकों को बसों में भरकर कोतवाली थाने ले जाया गया। इस दौरान क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। के अंतिम सोमवार को जब बाबा विश्वनाथ का और आदिविश्वनाथ ज्ञानवापी के अंदर जो बाबा आदिश्वरनाथ जी हैं उनका हम लोग जलाभिषेक करेंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और श्रृंगार गौरी का दर्शन करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में भी कहा था कि ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम समाज का नमाज पढ़ने की अनुमति न दिया जाए, मगर प्रशासन मंदिर प्रशासन ने इस चीज़ को अनुमति दी।
और हम लोग को भी अनुमति चाहिए वहाँ पर जाने का, दर्शन करने का और उनका बाबा का जलाभिषेक करने का, उनका आरती और श्रृंगार करने का भी हम लोगों को चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ आज हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं और प्रस्थान करने के साथ साथ हम लोग एक साथ हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करने के बाद जो भी प्रशासन को लगता है कि नहीं कुछ बात है तो वो हम लोग की गिरफ्तारी करे, चाहे जो भी करे, मगर हमारा लोगों का सीधे है कि ज्ञानवापी हम लोगों का अंदर जो आदिश्वर नाथ जी हैं वो हमारे हैं और उनका हम लोग श्रृंगार करने के लिए प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन जो करना होगा करे, उसके लिए हम लोग श्रृंगार गौरी के हर साल और जलाभिषेक करने बाबा को काशी विश्वनाथ बाबा को आते हैं, लेकिन अभी तक से हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया उनको कार्य करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। ये हिंदू धर्म में कौन सी बाधा है, क्यों नहीं चढ़ाया दिया जाता है? मधु जी, आज आप लोग कहाँ से निकले, कहाँ पे प्रशासन ने रोका है आपको? जो हम लोग समझिए कि मैदागिल से निकल के टाउन हॉल मैदागिल से आके और यहाँ पर हम लोग आए हैं बाबा विश्वनाथ के नगरी में रह के, और हम लोग जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, श्रृंगार गौरी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये कहाँ के न्याय है आप बताएं? हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, योगी जी से कहना चाहते हैं कि ये कौन सा हिंदू धर्म है कि हिंदू को जल चढ़ाने से या पूजा पाठ करने से मना कर। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश पटेल के प्रथम काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश पटेल के सोमवार को प्रथम काशी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा ढोल नगाड़ों और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा के साथ ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया गया। पूर्वाह्न 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के अपार उत्साह के बीच उनका गर्मजोशी से अभिनंदन हुआ। इसके पश्चात एयरपोर्ट तिराहा, केजे होटल के समक्ष महादेव वाटिका, सातो महुआ, तरना पुल तथा शिवपुर सहित मार्ग में विभिन्न स्वागत बिंदुओं पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा एवं नारों के साथ उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। काशी आगमन के क्रम में जगदीश पटेल ने देवादिदेव महादेव के दरबार में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर लोक कल्याण एवं राष्ट्र समृद्धि की कामना की। तत्पश्चात उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक किया, जिसमें आगामी कार्य योजनाओं एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्ररी, जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल, प्रदेश राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, संजय गुप्ता, चंद्रशेखर उपाध्याय, नवीन कपूर, अजय गुप्ता, पूजा दीक्षित, मधुकर चित्रांश, प्रमील पांडे, अखिलेंद्र सिंह सनी, अशोक जाटव, अशोक पांडे, सुजीत सिंह टीका एवं गोकुल शर्मा सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में हो रहे अत्यधिक विलंब और अनिश्चितता को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलसचिव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में हो रहे अत्यधिक विलंब और अनिश्चितता को लेकर कुलसचिव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने प्रशासन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराया कि सत्र 2025-26 के कई पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक लंबित है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगे रखी, जिसमें सत्र 2025-26 की लंबित प्रवेश व काउंसलिंग प्रक्रिया को तुरंत पूर्ण कर आधिकारिक सूचना जारी की जाए। पिछले सत्र में देरी के कारण प्रभावित हो रहे नए सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया को बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। नियमित पाठ्यक्रमों की तर्ज पर पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी पीएचयू से उत्तीर्ण परास्नातक छात्रों को वरीयता दी जाए एवं उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएं। ज्ञापन प्राप्त करने के उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की इन सभी चिंताओं और मांगों को गंभीरता से सुना तथा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले का शीघ्र एवं सकारात्मक निस्तारण करने का ठोस आश्वासन दिया। छात्र प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू नहीं की गई तो वे आगे के कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। इसमें आशुतोष कुमार शुक्ला, अमन मौर्य, विभांशु, अविनाश, चंदू, अभिषेक, आकाश सिंह शामिल रहे। में जो एडमिशन 2025-26 के जो सत्र लेट हुए थे और 2026-27 में उसके प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई सारे कोर्सेज के ना तो अपडेट ना सूचना कुछ नहीं दिया जा रहा है कि उसका क्या होना है। जैसे कि ट्रांसलेशन स्किल एक कोर्स है, उसका कोई अपडेट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्सेज का कोई अपडेट नहीं है। साइकोलॉजी में इंटरव्यू हो गए हैं, उसके कोई अपडेट नहीं है। जर्नलिज्म के भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आए हुए हैं। और कुलपति महोदय से यही हमारा आग्रह था कि इसको जल्द से जल्द अपडेट करके इसकी 2025-26 की जो सेशन लेट है, इसकी प्रक्रिया 26-27 में चल रही है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 26-27 की भी जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि यहाँ के डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ज़्यादा महत्व है और इससे लोग नौकरी पाते हैं। इससे लगभग कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? इससे लगभग हजारों की संख्या में बच्चे प्रभावित हैं। क्या जो आश्वासन मिला?
आश्वासन तो यही मिला है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और 26-27 की भी जो नहीं अभी आए हुए अपडेट्स इसको लाई जाएंगे और जो 25-26 जो लटके हुए हैं इनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, यही आश्वासन दिया गया है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें 3 दिवसीय अधिवेशन का रविवार को समापन हुआ। ताज होटल में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें 3 दिवसीय अधिवेशन का रविवार को समापन हुआ। तीसरे दिन के कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में प्रकृति, पहाड़ हमारे लिए चुनौती नहीं है बल्कि वही हमारी शक्ति है। हम टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के टूरिज्म इंडस्ट्री को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के पर्यटकों को प्रकृति के निकट रखना चाहते हैं। हमारा फोकस पर्यटकों को नेचुरल तरीके से नेचर के करीब रखने में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट हिमालय की गोद में स्वच्छ हवा लेकर खुद को स्वस्थ रखें। सम्मेलन में उनका स्वागत अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल एवं आयोजन सचिव गिरीश ओबराय ने गुलाबी मीनाकारी के स्मृति चिन्ह देकर किया। FHRAI के समापन सत्र के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोई सामान्य इंडस्ट्री नहीं है। यह राष्ट्र निर्माण में काम करने वाली देश की सबसे मुख्य इंडस्ट्री में से एक है। यह राष्ट्र का ग्रोथ इंजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी वर्षों में GDP में इसकी 5% से भागीदारी बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कृषि के बाद सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली इंडस्ट्री हो जाएगी। शेखावत ने कहा कि विगत 1 दशक में सरकार के प्रयास से होटल इंडस्ट्री में असीमित संभावनाएं आई हैं, जिसका लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। FHRAI के प्रयास से स्थानीय स्तर पर रोजगार में भारी वृद्धि हुई है। जितनी संभावनाएं हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं, इसलिए सरकार का प्रयास है कि हम सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी न थोपें बल्कि संसाधन और उपयुक्त माहौल भी उपलब्ध कराएं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि काशी में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत यहाँ की परंपरा करती है। विशिष्ट वक्तव्य देते हुए मेवाड़ राजघराने के महाराजा लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि आज इटली से ज़्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग अपने देश में हो रहा है और इसकी शुरुआत हमारे परिवार द्वारा ही किया गया। स्वागत उद्बोधन देते हुए अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने कहा कि काशी का यह सम्मेलन अभूतपूर्व सफलता के साथ पूर्ण हुआ, जिसमें अब तक के सबसे ज़्यादा 22 राज्यों लगभग 20 देशों के 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव गिरीश ओबराय ने दिया। सम्मेलन में देश भर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के 56 छात्रों को सम्मानित किया गया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हरे कृष्ण हरे राम संगठन सोसाइटी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी एवं हरियाली तीज महोत्सव श्रद्धा एवं भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। श्री हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं हरियाली तीज महोत्सव श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे परिसर में भजन संकीर्तन और धार्मिक उत्सव का मनमोहक वातावरण देखने को मिला। सोसाइटी के सदस्य रति रंजनी मंजरी देवी माता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान का भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में मौसमी फल फूल और हरियाली से सजे भगवान के मनोहारी स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के मौसमी फल फूल मिष्ठान और स्वादिष्ट व्यंजनों का विशेष भोग अर्पित किया गया। इसके बाद महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आरती की और भगवान के समक्ष नृत्य प्रस्तुत कर अपनी भक्ति एवं श्रद्धा प्रकट किया। भजन संकीर्तन के बीच श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में झूमते नजर आए। इस आयोजन ने धार्मिक आस्था के साथ साथ भारतीय परंपरा और संस्कृति की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना की और सदस्यों ने बताया कि 3 सितंबर से 5 सितंबर तक प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर 3 सितंबर को सुबह अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो माहेश्वरी भवन पर पहुंचकर समाप्त होगी। सदस्यों ने कहा कि हम लोगों से आशा करते हैं कि इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार को होने वाले इस सत्संग में हम लोग अभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं हरितालिका तीज की तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी भक्तगण श्रद्धापूर्वक प्रभु नाम का जाप कर रहे हैं। सत्संग चल रहा है जिसमें अभी गौर आरती चल रहा है और हम लोग को बहुत बड़ा उत्साह है। जन्माष्टमी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 3, 4, 5 हमारे 3 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगा और हम मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा पूरे जनहित में ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे शोभा यात्रा में 3 तारीख को सुबह 7 बजे और सब कोई विद्यापीठ के अन्नपूर्णा नगर में वो सब कोई आए और शोभा यात्रा को और 3 तारीख को शाम को आपका कार्यक्रम शुरू होगा 3, 4, 5 रविवार को सत्संग सेवा होती है जिसमें हरि नाम होता है। श्री भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र नाम का संकीर्तन होता है जो कलयुग के लिए परम कल्याणकारी है। और हमारा ये हरियाली तीज आ रहा है, उसके उत्सव में भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का झूलन उत्सव भी है। राधा रानी और भगवान हमारे कृष्ण झूले पे बैठे हुए हैं, हरियाली श्रृंगार हुई है और हम लोग धूमधाम से इसका आनंद ले रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। आज हम लोग हरियाली तीज का भी पूजा है और जन्माष्टमी भी आने वाला है। तीज का भी महोत्सव का मनाया जा रहा है और इसमें राधाओं को सोलह श्रृंगार का माता को लगा है, राधा रानी को हमारे और 56 भोग भी लगा हुआ है और लोग भगवान भगवान से प्रचार लगा हुआ है। आज एकादशी भी है और भक्तों में उल्लास है बहुत ज्यादा। सावन मास के पावन अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छित्तुपुर ग्राम सभा से श्री शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली। सावन मास के पावन अवसर पर लंका थाना अंतर्गत चित्तुपुर ग्राम सभा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली। प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ केशरी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों डीजे की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु चित्तुपुर से शीर गोवर्धन होते हुए शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। शोभा यात्रा के दौरान भगवान शंकर और माता पार्वती की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। डीजे की धुन पर शंकर पार्वती जी के स्वरूप में कलाकारों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। पूरे रास्ते श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि सावन का महीना आस्था और भक्ति का पर्व है। ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों में आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश जाता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को सावन मास की शुभकामनाएं दी। जो प्रतिवर्ष ये लोग सावन माह में एक सोमवार को जा करके यहाँ से पदयात्रा निकाल करके पूरी शोभा यात्रा निकाल करके लोग जाते हैं चित्तुपुर के लोगों के, चित्तुपुर के वार्ड के निवासियों की मंगल कामना को लेकर के हम सब लोग यही बाबा विश्वनाथ से और बाबा शूलटंकेश्वर महाराज से यही प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं कि पूरे चित्तुपुर वासियों को सुख समृद्धि प्रदान करें, सब लोग निरोगी रहे, मस्त रहे, बनारस की परंपरा के अनुसार अपना तीज त्योहार मनाते रहे और सिद्धार्थ जी को खूब प्रेरणा दे कि ताकि इस तरह के आयोजन है निरंतर। स्टेट रिव्यू टीम द्वारा रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पर्यवेक्षण कर चिकित्सा सेवाओं एवं मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सुचारू संचालन तथा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की स्टेट रिव्यू टीम द्वारा रमना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC का पर्यवेक्षण किया गया। टीम ने स्वास्थ्य केंद्र पर संचालित चिकित्सा सेवाओं एवं मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। प्रभारी राजकीय चिकित्सा अधिकारी रमना डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में हुए पर्यवेक्षण के दौरान टीम ने मरीजों के पंजीकरण, चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण, जांच, उपचार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों के अभिलेखों, उपलब्ध संसाधनों एवं मेले के संचालन से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। स्टेट रिव्यू टीम में मनीष त्रिपाठी डिविजनल कंसल्टेंट एवं दशरथ लाल ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से अधिक लोगों तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। पर्यवेक्षण के दौरान डॉक्टर अंबुज गुप्ता, डॉक्टर RB सिंह, डॉक्टर अभिषेक, फार्मासिस्ट विजय, CHO सुरभि एवं ANM शीला सहित स्वास्थ्य केंद्र के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे टीम द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों के पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सीय परामर्श, जांच, उपचार, दवाओं की उपलब्धता और अन्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्टेट रिव्यू टीम डिविजनल कंसल्टेंट मनीष त्रिपाठी की एवं दशरथ लाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से अधिक लोगों तक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रिज्मेटिक फाउंडेशन द्वारा एड्स जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
HIV एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इससे जुड़ी भ्रांतियों एवं सामाजिक भेदभाव को दूर करने तथा लोगों को समय पर स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रिज्मेटिक फाउंडेशन द्वारा एड्स जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नरेटर टैन द्वारा स्थानीय लोगों को एकत्रित करने से हुआ। उपस्थित लोगों को प्रिज्मेटिक फाउंडेशन तथा संस्था द्वारा समुदाय के लिए किए जा रहे विभिन्न सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की जानकारी दी गई। इसके बाद ट्रांस एवं क्यूअर समुदाय के सदस्यों द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए गए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से HIV एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई। नाटक की शुरुआत बनी के पात्र से हुई, जिसे HIV के साथ जीवन जीते हुए दिखाया गया। नाटक में बनी के दोस्तों द्वारा उसके साथ छुआछूत और भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस माध्यम से HIV के साथ जी रहे लोगों के प्रति समाज में मौजूद गलत धारणाओं, डर और भेदभाव को सामने लाया गया। नाटक के समापन के बाद नीति ने आगामी स्वास्थ्य शिविर की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में टैन, आर्या, कृष्णा, अनामिका, बनी और रोमान सहित 6 कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों ने सहभागिता किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की विचारधारा, आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ भारतीय जन जागरण समिति द्वारा राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी का निर्माण किया गया। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी की विचारधारा, आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्यरत भारतीय जन जागरण समिति ने अपने सामाजिक एवं वैचारिक कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए आज राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। चांदपुर चौराहा स्थित बनारस पैलेस उद्यान में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नई राजनीतिक पार्टी के प्रादुर्भाव की औपचारिक घोषणा की गई। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी को मजबूत करना तथा पूज्य शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के विचार को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में नई ऊर्जा के साथ प्रतिष्ठित करना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय ने धर्म, जाति, क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठकर समतामूलक, प्रगतिशील, गतिशील एवं बंधुत्वपूर्ण समाज के निर्माण तथा सामाजिक कुरीतियों और विभाजनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध सकारात्मक जन जागरण का संकल्प लिया। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सत्यमेव जयते एवं श्रमेव जयते के मूल भाव को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाने का संकल्प भी दोहराया। इस विशेष आयोजन को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया था, जिसने पूरे कार्यक्रम को विशिष्ट एवं यादगार बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र नारायण लाल, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, ब्रिजेश पांडे, उमेश चंद जैन, कुमकुम श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जब राष्ट्रीय जन जागरण पार्टी का प्रादुर्भाव हो रहा है और एक तरह से यहाँ पर संगठन की तरफ से घोषणा की जा रही है कि अब हम समिति से पार्टी के रूप में आपके सामने समाज में शास्त्री जी के आदर्शों पर चलें, उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। कहाँ से इसमें बनारस मेरे लगभग पूर्वांचल के कई जिलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि ये मौसम बहुत गड़बड़ हो गया था, नहीं तो हमारे पास 1000 लोगों के आने की सूचना थी। और भारतवर्ष में संभवतः यह पहला अवसर है जब शास्त्री जी को याद करते हुए और उनकी सेवाओं को याद करते हुए, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान को ध्यान में रखते हुए, उनकी सादगी और सौम्यता को ध्यान में रखते हुए पार्टी का नामकरण किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम आगे बहुत जोर शोर से पूरे प्रदेश में हम जाएंगे जनता के समक्ष। रामकटोरा स्थित प्राचीन रानी सती धाम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हरियाली श्रृंगार एवं झूलनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। विगत वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी रामकटोरा स्थित प्राचीन रानी सती दादी धाम में हरियाली श्रृंगार के साथ झूलनोत्सव में संगीतमय भजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर में रानी सती दादी के जल विहार झांकी के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने दादी के झूले को भी झुलाया। जल विहार उत्सव में झील में रानी सती दादी के नौका विहार करते झांकी सजाई गई थी। राजस्थान के रणथंभौर से आए गायक अनिल बावरा ने दादी पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। श्रृंगार झांकी के साथ राजस्थान के कलाकार अनिल बावरा व रानी सती श्याम भक्त मंडल के कलाकारों ने भजनों के माध्यम से रानी सती दादी की महिमा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। रानी सती दादी के रूप में पूजनीय नारायणी देवी को महाभारत के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुनर्जन्म की मान्यता है। अनिल बावरा ने इनके इस जन्म की प्रेरक यात्रा को जीवंत करते हुए भजनों के माध्यम से एक महिला की अटूट भावना, प्रेम, दृढ़ संकल्प, शाश्वत शक्ति और भक्ति के सार को प्रस्तुत किया। कलाकारों का स्वागत रमेश चौधरी, केशव जलान व मंदिर समिति के मंत्री निधिदेव अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्रम से किया। विशिष्ट अतिथियों का स्वागत शरद शाह, आनंद तुलसियान व मनोज चौधरी ने तिलक लगाकर किया। मंदिर में कृष्ण गोपाल तुलसियान, आलोक मोदी के संयोजन में फूल, पत्तियों व विभिन्न फलों से हरियाली श्रृंगार के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। भजन व्यवस्था अभिषेक जलान, प्रदीप तुलसियान व केशव अग्रवाल ने संभाली रखी थी। जल विहार झांकी की व्यवस्था रवि बुबना, राजेश तुलसियान, सत्यप्रकाश, मनोज अग्रवाल इत्यादि ने संभाल रखी थी। इसके बाबा भोलेनाथ का पूरे भारतवर्ष में जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है
और सभी देवी देवताओं का हरियाली श्रृंगार, झूलन उत्सव, जल विहार। इसी क्रम में आज रानी सती दादी मंदिर रामकटोरा में हरियाली श्रृंगार और दादी को बजड़े के अंदर जल विहार कराया जा रहा है और चारों तरफ हरियाली, दादी जी के स्वरूप, ये घोड़ा और ये हमारे राणा जी और हमारे भजन गायक सभी लोग आज मंदिर प्रांगण में इस भव्य श्रृंगार के साथ भजनों का आयोजन भी कर रहे हैं। साथ ही दादी के लिए सावन के महीने में लोगों की एक शौक़ होती है बाटी चोखा चूरमा खाने का, उसका भोग लग रहा है और सभी भक्तों को वही प्रसाद में भी वितरित हो रहा है। तो आज पूरा मंदिर हरियाली के साथ सजाया गया है और सभी देवी देवता नौका विहार कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। मैदान स्थित प्राचीन नरवा वीर बाबा, मां शीतला एवं श्री हनुमान जी का सावन के अंतिम सोमवार पर भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। सावन के अंतिम सोमवार को मैदान स्थित प्राचीन नरवा वीर बाबा, मां शीतला और हनुमान जी का हरियाली श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंदिर को सुगंधित फूलों से तथा रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। डमरू दल की तान पर भक्तों की जयकार से संपूर्ण मंदिर गुंजायमान रहा। 30 क्विंटल दूध से मखाने से बने खीर श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों में देर रात तक वितरित किए गए। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित राजेंद्र त्रिवेदी, एडवोकेट धीरेन्द्र श्रीवास्तव, दीपक राय कान्हा, राजेश प्रसाद सिंह, विवेक सिंह और गौतम कुमार झा एडवोकेट को माला, दुपट्टा और श्री काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रिंकू यादव, गणेशु यादव, आकाश यादव, गौतम यादव व्यवस्था में शामिल रहे। यहाँ प्राचीन नरवा वीर बाबा का वार्षिक श्रृंगार और साथ में हनुमान जी, शीतला माता का वार्षिक श्रृंगार यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 300 कुंतल दूध का वितरण, खीर का 2000 लीटर खीर का वितरण आम जनता और बाबा भोले के भक्तों को किया गया है। सोशल मीडिया पर्सनालिटी एवं भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी ने श्री बालाजी गोल्ड इनटू कैश प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का दौरा किया। भोजपुरी अभिनेत्री एवं सोशल मीडिया पर्सनालिटी नीलम गिरी ने रविवार को वाराणसी स्थित श्री बालाजी गोल्ड इनटू कैश प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर दिव्यांशु सेठ ने उनका स्वागत किया। दिव्यांशु सेठ ने नीलम गिरी को कंपनी की कार्यप्रणाली, ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा सोने से संबंधित लेन देन में पारदर्शिता और ग्राहक विश्वास को लेकर कंपनी की नीतियों की जानकारी दी। नीलम गिरी ने कंपनी के कार्यालय का भ्रमण कर वहां की कार्यप्रणाली को करीब से जाना। उन्होंने कंपनी की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्राहकों के साथ पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लगा, मैं हर बार ही बनारस आती हूँ और मुझे बहुत प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और बनारस है ही इतना प्यारा शहर कि यहाँ जो भी आता है वो इसमें रंग जाता है, तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। आप जो है श्री बालाजी गोल्ड इनटू कैश में आपने विजिट किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हालांकि दिव्यांशु जी तो मेरे भाई है, भाई की तरह है, तो इन्होंने इनवाइट किया कि आप आइए और एक बार यहाँ पे विजिट करने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के लिए हमारे लिए बहुत खुशी की सम्मान की बात है और नीलम गिरी जी हमारे कार्यालय में पधारी है, उनका दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और हमारा काम सोने से संबंधित ग्राहकों के लिए है और व्यक्तिगत तरीके से प्रदान करना हमारी कोशिश रहती है कि कस्टमर को हम सामने की पूरी प्रक्रिया हमारे यहाँ संतुष्ट रहे। जो कि हमारे यहाँ गोल्ड लोन की समस्या है उसको हम लोग देखते हैं और आज नीलम गिरी जी हमारे कार्यालय में हमारे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे लिए काम का, हमारी टीम के लिए प्रोत्साहन की देने वाली बात है। और हम चाहते हैं कि हमारे वाराणसी में हमारा नाम सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि विश्वास और प्रदर्शन। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।